तो कुएं के पास जो पानी भर रहा है वो लाख डांटे फटकारे तो क्या वो चला जाएगा? क्योंकि प्यास है, मर जाएगा पानी के बिना। इसलिए लाख गुरु ने डांटा है, लेकिन बिना रेपा। तो जब मरोपा वहां गए तो मरोपा ने कहा कि ये कुटिया इतनी अच्छी है साधक के रहने के लिए उचित स्थान नहीं है, इसलिए संत महात्मा साधु झोपड़ी में रहता है, घर नहीं बनाता है, क्योंकि आसक्ति का विषय ये मकान भी हो जाता है, यहाँ भी चित्त लग जाएगा, इसी को झाड़ने बुहारने सजाने में समय बीत जाएगा, अंतर की शुद्धि वो करेगा नहीं। इसलिए मिलारेपा ने मरोपा ने मिलारेपा से कहा ये तुम्हारे रहने लायक कुटिया नहीं है, तोड़ो इस कुटिया को, और तुम यहाँ एकांत में रहोगे, हवा खाते रहोगे और आलसी होकर के पड़े रहोगे, ध्यान भजन साधन कुछ करोगे नहीं। इसलिए इस कुटिया को तोड़ो और नीचे चलो, हमारे आंगन में कुटिया बना लो। वो कुटिया तोड़ा। देखिए क्या गुरु सनकी नहीं है, कितना सनकी गुरु। आप लोग होते कि हम होते तो शरण में रह सकते थे। महाराज जी हमारे नैनीताल में जब हम शुरू साल में गए तो हम रहे बिहारी। अब बिहारी होता है रुड़िया चावल खाने वाला, तो डर से तो कुछ हम लोग बोल नहीं सकते थे, लेकिन भाव प्रकट हो गया कि हम लोग चावल खाएंगे। महाराज जी ने जोली कोट से चावल खरीद के लाए और दाल, लेकिन चावल और दाल दोनों मिला दिया और कहा खिचड़ी खाओ, चावल नहीं खाना। अब खिचड़ी हमको बचपन से पसंद नहीं, तो कहा अब दाल और चावल एक एक अलग करो। जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी तो महाराज जी से मिला भी रही थी कि उसने कहा कुटी बनाओ। कुटी जब बना लिया तो कहा अब ये कुटी तोड़ो, तुम्हारे रहने लायक ये जगह नहीं है। और कहा साधक को तब तक एकांत में नहीं रहना चाहिए जब तक कि वो अपनी प्रकृति पर विजय प्राप्त न कर ले। नहीं तो एकांत में रहेगा, सत्संग के बीच न रहेगा, उसकी प्रकृति उसे भटका देगी, उसका मन परब्रह्म परमात्मा का चिंतन छोड़ करके संसार के चिंतन में डूबा रहेगा, क्योंकि एकांत में अकेले में प्रकृति दबा देती है। इसलिए और भी कहा कि तुम चले जाओ उधर, आंगन में कुटी बना दो। तो जाकर के आंगन में वो एक एक पत्थर बेचारा फिर ढोने लगा। 3 वर्ष में ढो करके नीचे लाया। एक दिन जब लास्ट पत्थर ला रहा था वो, तो थोड़े ऊपर से नीचे उतर रहा था, तो वहां वो पत्थर गिर गया, वो भी गिर गया। वो तो उठ गया, लेकिन पत्थर लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया। उसने सोचा क्यों ढोऊं मैं अब, जब पत्थर लुढ़कते लुढ़कते नीचे अपने आप आ जाता है तो ये ढोने का काम अब नहीं हम करेंगे, एक तरीका हमको मिल गया। तो दूसरे दिन उसने एक पत्थर उठाया और उसको भी लुढ़का दिया। मरोपा ने देख लिया कि ये हमारा शिष्य कर्म योग से थक गया है, इसका मन भटका दिया इसको। अरे वहां काम थोड़े है, वो तो उसकी शुद्धि कर रहे हैं। अब काम वो वहीं से पत्थर लुढ़का देगा तो काम तो तुरंत समाप्त हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा। इसलिए तुरंत गुरु आ गए। मिलारेपा के सामने मरोपा खड़ा हो गया और मरोपा ने कहा कि अरे क्यों पत्थर लुढ़का रहे हो, का आसानी से पहुंच जाता है। कहा अरे तुम भी क्यों नहीं लुढ़क जाते। एक धक्का मार दिया, वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरा, खून लहू लुहान पूरा शरीर, और नीचे लुढ़कते लुढ़कते जब आ गया, उसके बाद थोड़ा भी उसने रोष व्यक्त गुरु के प्रति नहीं किया कि गुरु ने मुझे इतना साधन भजन करने के बावजूद भी और इस तरह आज दंड दिया। गुरु के प्रति मन में किंचित भी कोई भावना गलत नहीं आई। तभी कहते हैं ना कि दुर्जन की करुणा बुरी, भलो संत को त्रास। दुर्जन यदि करुणा करे ना तो समझिए उसमें भी कोई स्वार्थ भाव होगा। उसकी करुणा संत के त्रास से बुरी है। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो संत को त्रास। कैसे? अरे सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। सूरज गर्मी न करे
तो क्या समुद्र से भाप उठेगा और वो बादल बनेगा कि बरसेगा, लोगों की प्यास को बुझाएगा? इसलिए मिला रेपा जान गया कि इसमें हमारी भलाई है। अब हमारे महाराज जी खूब मेरी पिटाई किए, वही उड़ीसा है। इतनी पिटाई, आप लोग मर गए होते, हड्डी टूट जाती चप्पल से, और हमको होश ही नहीं है, क्योंकि हम गगनो उपमोहं, यानी आकाशवत मेरा चित्त हो गया, निर्वाण हो गया था। अब निर्वाण हो जाए, जिसके पास शरीर ही नहीं है, तो उसके लिए कपड़ा किस काम का है? हम कपड़ा क्यों पहने? नहा तो लिए, मगर कपड़ा हम पहन नहीं रहे थे। लेकिन यहां रहना है, यहां के लिए तो कपड़ा पहनना जरूरी न है। इसलिए मेरी पिटाई की गई होश में लाने के लिए, खूब पिटा। हाथ से तो थक गए, मैं तो बच्ची थी और वो तो 60 वर्ष के थे। जब थक गए, फिर चप्पल से पीटने लगे। वहां बैठे थे वो गणेश का नाना वीरू महापात्र, वो रोने लगे मेरी पिटाई देके। मुझे खबर ही नहीं कि मैं पीटी ही जा रही हूँ। अब नारियल सूखा है, उसके खोल को पीटिए तो भीतर वाले को चोट लगती है क्या? क्योंकि उस खोल से वो अलग हो चुका है। अब खोल के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। नारियल कच्चा हो तो उसके खोल में मारिए तो वो टूट जाएगा। तो यहां तो हम खोल से अलग हो चुके, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हमें उस वक्त इस तरह हमारी स्थिति थी कि रात को जब हम सोते थे ना, तो सुबह लगता था कि मैं कुछ हूं। मुझे लगता था मैं कुछ हूं, यानी मैंपन आता था, मैं यानी मैं देह हूं। तो सुबह मुझे बहुत पीड़ा होने लगी। तो मैंने मंजू को कहा कि देखो बहुत दर्द है। उसने कहा आपकी कल इतनी पिटाई हुई, आपको मालूम नहीं? उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर पूर्णा वहीं पहुंच गई। कोई पीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। मिला रेपा को भी गुरु ने ठेल दिया। वो बेचारा नीचे गिरा, लहू लुहान शरीर। गुरु के प्रति किसी प्रकार की कोई गलत धारणा मन में नहीं आई। और फिर आंगन में ही उसने कुटीर बनाई, रहने लगा थोड़ी देर। उसके बाद आत्म प्रकाश से भर गया। गुरु ने अपना सर्वस्व उस शिष्य को दे दिया, क्योंकि पात्र बिल्कुल खाली कर लिया था। पात्र खाली होगा तभी न भरा जाएगा। पात्र लबालब भरा है, किससे? मैं और मेरा से। मैं मेरा, यही तो बंधन का कारण है, यही तो दुख का कारण है। मैं और मेरा, मैं मेरेपन में ही सब दुख है। जिसके साथ मैं मेरापन जुड़ा है, उसके दुख से वो दुखी होगा तो हम भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए पत्रिका में मैंने एक दृष्टांत दिया था कि एक परिवार था, तो एक बच्चा पैदा हुआ उस परिवार में। बच्चा 2 साल का था। उसके बाप ने सोचा कुछ कमाई करके ले आए, क्योंकि अब पुत्र भी हो गया है, इसके लिए भी कोई व्यवस्था करनी थी। वो घर से चला कमाई करने और वर्षों बाहर रहा। तब तक बच्चा उसका 12 वर्ष का हो चुका था। तो माँ से पूछा मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो माँ ने कहा तुम्हारे पिताजी अमुक जगह रह रहे हैं, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो माँ ने बता दिया, कुछ पैसे भी दिया कि तुम चले जाओ। तो जब लड़का घर से गया तो स्टेशन में जाकर रात को सोया, सुबह ट्रेन थी। मगर उसके पिता के मन में भी उधर इच्छा हुई थी कि हम भी जाकर अपने बेटे से मिलें। कितने दिनों के बाद वो भी उस स्टेशन में उतर करके और एक धर्मशाला में ठहरा। उसका लड़का पहले से उस धर्मशाला में उस कमरे में था। तो जब बाप आया ना, उस लड़के को कहा कि हटो यहाँ से, यहाँ हम तो सोएंगे, निकलो बाहर से।
वो लड़का रात को बाहर बरामदे में बैठा रहा और वो आदमी आराम से सोया। जब वहां से सुबह निकला तो उसके मन में थोड़ी दया आ गई कि ये बच्चा यही बाहर में है, इसको पूछ तो लूं तुम कहां से आया है। उसको पूछा कि तुम कहां से आया है, उसने सब बता दिया। तो उसको पता लग गया कि ये मेरा ही बेटा है। तब तो वो दुखी होकर के इतना रोने लगा और उसको छाती से लगा दिया। उसके पहले उसे कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि वहां मैं मेरा जुड़ा नहीं था। मैं मेरा जुड़ा दुख प्रकट हो गया। तो यही बात है कि वो मिला रे बा मैं मेरा को तोड़ने के लिए गुरु के शरण में आया था। उसका मैं मेरा खत्म हो गया, उसका व्यक्तित्व समाप्त हो गया, अस्तित्व से जुड़ गया। अब जो अस्तित्व से जुड़ जाता है उसका मैं मेरा क्या। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अरे तुम लोग खाते हो वो तो मैं ही खा रहा हूं, तुम्हारे भीतर तो मैं ही हूं, तुम्हारे भीतर मैं ही भोग कर रहा हूं, तो मैं तुमसे अलग नहीं हूं। इसलिए पूरा संसार विश्व सब वो मानता है कि ये मेरा ही रूप है। इसलिए अब किससे वे द्वेष करें, किससे राग करें, किसको अपना माने, किसको पराया माने। अपना पराया तो वो छोड़ करके उस अस्तित्व से जुड़ा है। तो मिला रे पा वहां रहा और पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को पा गया, क्योंकि उसने आचरण किया, बैठ करके भजन नहीं किया, बिल्कुल आचरण किया। गुरु कहता जा वो आत्मसात करता गया, गुरु के वचन को अंगीकार किया, अपने जीवन में उतारा। तभी सदगुरु कबीर कहते हैं कथनी कथे सो पुत्र हमारा, करनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। देखिए 4 शब्द कथनी कथे, जो कथावाचक है कहते हैं वो पुत्र के जैसा है। वो भी अच्छा है, लोगों को आनंद तो देता है कम से कम। कहने वाले को कोई प्रभाव पड़े न पड़े, शायद सुनने वाले को प्रभाव पड़ जाता है। वो बेटे के समान है। करनी करे सो नाती, जो कहता है वैसा करता भी है। कहता है बेटा से नाती ज्यादा प्यारा होता है, वो और ज्यादा प्यारे है। लेकिन रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो बिल्कुल वैसे ही रहने लगता है, तभी कल कहा ना सदगुरु कबीर कहते हैं कि यदि मेरी शांति को, मेरे आनंद को तुम पाना चाहते हो तो मुझे ही जैसा हो रहो सब सुख तेरे पास। तो यहाँ रहनी में रहना पड़ता है। अब हम लोग रहनी में न रहे तो परसों मेला समाप्त हो जाएगा और हम बिल्कुल गैर गुरु के साथ ही रहते हैं। आपके साथ भी रहते हैं लेकिन आपके भीतर वही गैर गुरु देख करके परसों ये मेला समाप्त हो जाएगा और हम उसी गैर गुरु के साथ रहते हैं। तो आप लोग आश्रम में आए हैं तो घर जाकर के भी अब आचरण में उतारते जाइए। जीवन में सादगी लाइए, सरलता लाइए, आनंद आ जाएगा। कहीं बाहर आनंद नहीं, भीतर ही आनंद है। एक दिन में चक्रानुसंधान करने लगी तो दाहिने नाक से केवल चेतना को घुमाया, दाहिने नाक से श्वास लिया और ऐसे चेतना घुमा करके इधर से निकाल दिया। उसके बाद फिर बाएं से लिया, घुमा करके इधर से निकाल दिया। 4 बार किया, आनंद से गए। बक बक कर बकता मुए पंडित अर्थ लगाए, नाम जाप कर संत सब गए मुक्ति फल पाए। बक बक करके बकता मर रहे हैं लेकिन कोई अमृत का एक बूंद भी उनके भीतर से निकलता नहीं। वृत्ति भटक रही है। आप अपनी जिह्वा को
उलट करके और तालू के मूल से लगा दीजिए, देखिए तुरंत शांत हो जाएगा मन। और कहते हैं कि वहां से जो रस निकलता है वो सहस्त्रार से आता है। एक तो उससे शारीरिक भी बीमारी दूर होगी और मानसिक भी बीमारी दूर होगी, चित्त वृत्ति बिल्कुल भटकेगी। वो क्यों इधर उधर दौड़े, क्यों इधर उधर भागे? जिसके पास इतनी कला है उसको फुर्सत नहीं है ये सब करने से। 8 बार 64 घड़ी जन्म धैर्य ध्यान हम लोग अपने अंदर में बैठकर और फिर पुनः लौट करके जाना है। और यहाँ इधर उधर के सामान खरीदने में समय बिता दिया, लौट करके आएगा और इतने ही समय में सब कुछ मुझे करके वापस जाना है। आगे देश निरपनिया, आगे कुछ नहीं मिलेगा, वहां कुछ नहीं कर पाएंगे। करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो भजन में समय बीत जाए इससे बढ़ करके और कोई अच्छी बात नहीं। हर समय उस प्रभु को याद करते हैं। तो देखिए उस मिलारेपा ने गुरु आज्ञा को माथे पर रख करके जिस वस्तु की खोज के लिए घर से चला था, क्या वो वस्तु नहीं मिल गई? जैसा गुरु ने कहा वैसे ही वो करता गया। ठेस की बात होनी ही यहाँ नहीं चाहिए। यदि हमें सुधारने के लिए 4 डंडे भी पड़ गए तो ये समझिए कि गुरु का उद्देश्य मुझे दुख देने का नहीं है, गुरु का उद्देश्य आनंद देने का है। 4 डंडा मारा तो क्या, मगर उद्देश्य तो सही है। उद्देश्य गुरु का सही है। गुरु ने हमें आत्म ज्योति से मिलाने के लिए डंडा मारा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा। इसलिए उस डंडे से थोड़ा भी मत घबराइए। बल्लू साहब कहते हैं बनत बनत बन जाए, पड़ा रहे संत के द्वारे। मुर्दा होए तरे नहीं तारे, लाख कहे समझाए। मुर्दे को यदि हम गाली दें तो क्या वो कुछ उत्तर देता है? थप्पड़ मारे तो क्या वो दुखी होता है? क्योंकि वो मुर्दा हो गया है। यदि मेरे में ऐसा विचार आ जाए कि मैं मुर्दा हो चुका हूं, तो कभी भी डांट फटकार इससे आप विचलित नहीं होंगे। गुरु का उद्देश्य है आपको परम ब्रह्म परमात्मा से मिलाने के लिए। लेकिन कपड़ा है गंदा, बहुत ज्यादा कपड़ा गंदा हो तो उसको पटकना भी पड़ता है। तभी दादू साहब जो संत थे उससे एक ठाकुर मिलने के लिए घोड़े पर बैठ करके आए। नहीं ठाकुर साहब ठाकुर थे, घोड़े पर बैठ करके मिलने आ रहे थे। लेकिन आ रहे थे दादू दयाल से मिलने, उनकी ख्याति सुनी थी। दादू दयाल माला तिलक लगाकर गद्दी पर बैठने वाले नहीं थे, अड़बंग थे। केहू भेष में ना ही रहे अड़बंग है, पहुंचे हुए संत थे। उन्हें भेष बनाने की अब क्या जरूरत है? तो वो ठाकुर घोड़े पर आ रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा मिला। कहा दादू दयाल की कुटिया किधर है, रास्ता बताओ। तो वो घास काट रहा था, उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो घास काट ही रहा था। कहा इधर से चले जाओ, दादू दयाल की कुटिया मिल जाएगी। तो ठाकुर ही था, रजोगुण से भरा हुआ था। वो क्या जाने संत से कैसे मिलना है, क्या भाव लेके जाना है। उतरा, उसने देखा इसने मेरा अपमान कर दिया, खूब पिटाई की। जा रहा है संत से मिलने, लेकिन भीतर में इतना न क्रोध है, क्रोध लेकर संत से मिलने जा रहा है। और तुलसीदास कहते हैं ऐसे संत से नहीं मिलने जाना है, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन जग समान। संत मिलन को जाइए तजी माया
अभिमान, माया और अभिमान का त्याग करके संत से मिलने जाना, क्रोध को धारण करके नहीं जाना। वो इतने क्रोधी, खूब पिटाई कर दी। उसके बाद दादू दयाल की कुटिया में पहुंचा, घोड़ा बाहर बांधा, अंदर गया ना तो वहां बैठा रहा। लोगों से पूछा, दादू साहब कहाँ हैं? हम मिलने आए हैं। तो थोड़ी देर के बाद दादू दयाल आए वहां, लेकिन विकृत रूप में आए। इधर पट्टी बंधी थी, इधर पट्टी बंधी थी, इधर पट्टी बंधी थी। आकर के बैठे, वो ठाकुर हैरान रहा। कहा, वो जिससे मैं मिलने आ रहा था उन्हीं को मैंने पीट दिया। वही घास काट रहे थे। अब आप लोग नहीं रहते तो झाड़ू भी मैं लगाती हूँ यहाँ। ऐसा न सोचिए कि मैं यहीं बैठ करके खाली भाषण ही देती हूँ। आश्रम में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे गुरु स्वयं करते थे। इस व्यवहार की गलियों में कभी झाड़ू लगाया है उन्होंने? देखिए, क्या वो काम मेरे लिए नहीं है? मैं कौन हूं तो आप कौन हैं? ये उड़ीसा के बच्चे हमारे कौन हैं? सब तो हम एक ही हैं। वो झाड़ू लगा सकता, मैं क्यों नहीं लगा सकती? यदि नहीं लगा सकती तो हमें कुछ अहंकार आ गया है, क्योंकि मैं संत हूं, मैं बहुत शुद्ध बुद्ध हूं। मुझे तपस्या का भी एक अभिमान है कि मैं झाड़ू नहीं लगा सकती। इस तरह होना कभी साधक को चाहिए नहीं। दादू दयाल परब्रह्म परमात्मा बन करके भी घास काट रहे थे। संत घास न काटे, हमारे लिए रास्ता न बनाए तो हम किस रास्ते से चलेंगे? इसलिए रास्ता बना रहे थे, घास काट रहे थे। तो आकर के जब बैठे, वो ठाकुर रोने लगा, पश्चाताप से भर गया कि जिस संत से मैं मिलने आ रहा था उन्हीं को पीट डाला। लेकिन वो संत थे, इतनी करुणा थी, दया थी, झट से उड़कर छाती से लगा लिया। कहा, मत रो, तुमने बहुत ही अच्छा किया। अरे साधारण लोग भी गर्मी में पानी पीने के लिए जब मटके को खरीदने जाता है ना, तो भी उसको ठोकता है, कहीं छिद्र तो नहीं है। और तुम तो मेरे साथ यहाँ वहां सब दिन के लिए जीने आ गया है। तो अच्छा किया तुमने ठोक पीट करके हमको देख लिया। गीता में कहा गया, स्थित प्रज्ञ का लक्षण दुखेषु अनुद्विग्नः सुखेषु विगत स्त्रियः वीतराग भय क्रोधो स्थिर मुनिरुच्यते। जो दुख आने पर भी विचलित नहीं होता है और सुख के प्रति भी आसक्त नहीं होता है। भाव ये है, वीतराग भय क्रोधो स्थिर मुनिरुच्यते। जिसका राग बीत गया है, साधारण सा अर्थ है वीतराग, जिसके भीतर किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो वीतरागी पुरुष, जहां न किसी प्रकार का भय है, न किसी क्रोध ही कभी आता है। अभी हम एक वचन से डांटते तो आपको गुस्सा आ जाएगा। दादू दयाल इतने पीटे गए, फिर भी क्रोध नाम की कोई चीज नहीं। वो प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ। अरे समुद्र में यदि आप एक ईंट डाल देंगे तो समुद्र के अंतर तक को क्या पता चलेगा? अंतर तो शांत है, ऊपर तो भाटा ज्वार है। एक पत्थर मार दिया, समुद्र को पता ही नहीं कि किसी ने मारा भी मुझे है। तो स्थित प्रज्ञ ऐसे ही होता है। वो इतना परब्रह्म परमात्मा में गरकाव रहता है, कहाँ किसी का कुछ कहा हुआ सुने, कहाँ चोट लगे। और कहने सुनने वाला तो वही एक है। यदि एक निरंतर सर्व शिवम किमिरोध सिरे मनयर निसम। यदि एक निरंतर सर्व शिवम किमि जल्प सिरे मनयर निसम। यदि एक शिव तत्व सब में रमा है, सब में व्यापक है, तो हे मन, तू क्या चिंतन करके रो रहा है, कलप रहा है? सर्वत्र तो वही एक है, यहाँ तो कोई दूसरा है ही नहीं। हम लोग
अब एक कुत्ते का जो है सदगुरु साहब एक कुत्ते की उपमा देते हैं, वो कांच के मदिर में घुस गया मंदिर में, तो अपनी ही छवि चारों बगल देखा, उसको लगा वो कोई दूसरा है। जैसे स्वान कांच मदिल में फरमत भूखी मरो, वो भूखने लगा, ये कोई दूसरा है, ये दूसरा है, वो दूसरा है, और माथा पटका खूब। वो कांच था लहूलुहान हो गया, वहां कोई दूसरा था नहीं। जैसे कांच मदिल में फरमत भूखी मरो, वो मर गया भूख भूख करके, लेकिन कोई वहां दूसरा नहीं था। इस संसार में कोई दूसरा नहीं। परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने वाले संत के लिए सर्वत्र एक तत्व। महाराज जी ने कहा, वही कसाई है, वही गाय है, वही सर्प वह सिंह है, वही संत वह चोर। चोर भी वही है और संत भी वही है। इसलिए पहले तो संत को ही प्रणाम किया जाए, वो चोर को भी प्रणाम करता है, क्योंकि उसको तो वही दिख रहा है। कोई दूसरा देखे तब तो। श्री अरविंद जब अलीपुर बम केस कांड में वो पकड़े गए, उनको वैराग्य हो गया था, जेल में जब गए वो वहां बिल्कुल भगवान कृष्ण के सहारे जी रहे थे, गीता का पाठ करते थे, चिंतन मनन और इतने कृष्णमय वो हो चुके थे कि जब वो जेल से बाहर आए और पेशी के लिए कोर्ट में जा रहे थे, और कोर्ट में गोरा जज था फैसला करने वाला, वही जेल देने वाला और वही फैसला करने वाला। तो वहां बैठे थे कोर्ट में, लेकिन उन्हें लग रहा था श्री अरविंद को कि जज के सिर पर भी कृष्ण और वकील के सिर पर भी कृष्ण, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा था, कोई दूसरा दिख नहीं रहा था। गोरे जज ने फैसला कर दिया श्री अरविंद के पक्ष में। वो पहले उसने नहीं सोचा था, वो तो विपक्षी था, लेकिन वहां फैसला करने वाले श्री कृष्ण थे। वो जज का कुछ भी चला नहीं। मैंने महाराज जी को कहा, मुझे कहते थे मेरे बाद संघ को देखना, हमने कहा ये सब हम नहीं कर पाएंगे। तो कहा, अरे जाओ, ज्ञानानंद का होगा, तुम्हारे हड्डी से भी काम लेगा। हम कभी रुचि नहीं रखते थे ये सब काम में, गुरु की सेवा और बस अपने आत्मस्मरण में हर वक्त रहना, दो ही काम मेरा था, अपने आप में विहार करना और गुरु की सेवा करना। लेकिन कहा चलो तुम नहीं करना, यदि ज्ञानानंद की इच्छा होगी तुम्हारी हड्डी से भी काम ले लेगा। आज कुछ भी हमारी इच्छा न होते हुए भी सब चल रहा है। तो वहां गोरे जज ने फैसला कर दिया इनके पक्ष में। वहां के लोग उन्मत्त हो गए, क्योंकि ऐसी आशा रखे नहीं थे कि ईश्वर का फैसला होगा। तो कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री अरविंद। वो श्री अरविंद को अपने कंधे पर उठा करके जुलूस निकालते हुए जहां ले जाना था वो ले गए। अब देखिए, क्या श्री कृष्ण को आराध्य देव मान करके श्री अरविंद ने जेल में समय नहीं गुजार लिया, एक को पकड़ करके? लेकिन अच्छी प्रकार सन्मुख उनके बैठे रहते थे श्री अरविंद। सदगुरु कबीर कहते, अरे मैं चितवत हूं तो ही को, मैं तुमको देख रहा हूं, तू चितवत है वो ही। श्री अरविंद ने ऐसी साधना नहीं की थी। श्री कृष्ण श्री अरविंद की तरफ देख रहे थे और अरविंद भी श्री कृष्ण की तरफ देख रहे थे। मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत है वो ही। तू मेरी तरफ पीठ कर दिया है, मैं तुमको देख रहा हूं, तुम उधर देख रहे हो। कहे कबीर कैसे बने मोही तो ही और वो ही। इसीलिए बात नहीं बन पाती है, नहीं तो ये एक बार नाम काफी है। राम लिया। अभी हमें दरवाजे पर मैं खड़ी थी
बाहर से किसने बुलाया, माता जी हम झट से सुन लिए, क्योंकि मैं निकलने ही वाली थी दरवाजे से और वो व्यक्ति दरवाजे पर ही खड़ा था। यदि हम दूसरी तरफ होते तो उसकी तरफ नहीं देख सकते थे, उसकी आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत है वो ही, कहे कबीर कैसे बने मोही, तो ही और वो ही। ऐसी प्रीति नहीं होती, प्रीति तो जलो मीन समान, गुरु से प्रीति जो कीजिए। सन्मुख रहिए, तुरंत भर जाए, बाहर से नहीं चित्त की से। चंद चकोर जैसा प्रेम हो गुरु से तो क्या आप भर के यहां से नहीं जाएंगे। हमारे राधे श्याम बंबानी आए तो कहा वो 10 साल हमने ऐसे ही गुजार दिया, सोचा जैसे मथुरा में आप लोग रहते थे वैसे ही रहते होंगे। वो समझ नहीं पाया मथुरा की साधना, वहां बैराग्य की साधना थी। हम लोग दिन भर जंगल से लकड़ी काट करके लाते रहते थे, हम और मंजू दोनों हम लाते थे और स्वामी परमानंद उसको काटते थे। उसने सोचा ये भी कोई साधना है। अरे वो तो साधना मूल साधना थी, आनंद किया। आज भी वो आनंद नहीं है मेरे पास, उन दिनों जो आनंद। हमारे गुरु खड़े रहते थे, हम लोग लकड़ी लेने जाते, वो खिचड़ी बना के रख देते, खिला देते हम लोगों को। इतना आता नहीं था, बचपन में आ गए ना आश्रम, भोजन बनाना नहीं आता था। इसलिए कहते हैं मैं क्या शिष्य बनूं, क्या मर्यादा करूं। मैं तो उनकी पुत्री बन करके आश्रम में रही, वो माँ बाप सब थे हमारे। मैं एक शिष्या नहीं हूं, मैं ज्ञावानंद की बेटी हूं। मेरे पिताजी ने कुछ ऐसे शब्द लिखा, वो 4-4 दिन में एक पत्र लिखते रहते थे, अपनी शांति के लिए व्याकुल थे। घर छोड़ देने से मेरे पिता इतने बेचैन थे कि 4-4 दिन में एक पत्र आता था महाराज जी के पास, और महाराज जी भी 4-4 दिन में उत्तर देते रहते थे उनकी शांति के लिए। तो उन्होंने कुछ ऐसे पत्र में लिखा बेटा बेटा करके मुझे, ताकि मेरे बेटे को थोड़ा मोह भी आ जाए। तो मैं उस समय इस तरह थी कड़ी, मैंने लिखा मैं हूं दुहिता गैब की और बाबू गैब हमार। मैं गैब की बेटी हूं और मेरे पिता भी गैब ही हैं। अब सोचती हूं, पहले तो उन्मत्त हम थे, मगर अब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उस पिता के दिल को कितनी ठेस लगी होगी। अरे मान ही लेते तो क्या दिक्कत की बात है। यदि मान ही लेते कि मैं श्री युधिष्ठिर प्रसाद देव की बेटी हूं, लेकिन क्या करें, उस वक्त ऐसी अवस्था थी जो हम मानने को कुछ तैयार नहीं थे। उस अवस्था से मैं बन गई और आ गई आश्रम में। मैं सोच विचार के नहीं आई, मुझे रात तक पता नहीं था कि कल संत बन जाना है। मैं तो गुरु को विदा करने आई थी आश्रम में, ये थोड़े सोचा था कि मैं अपनी ही विदाई कर लूंगी। विदा करने आई, मगर नहीं जानती थी, इसलिए गुरु कृपा से ही सब कुछ हो गया। तिनके को अपनी हिम्मत नहीं है कि उड़ के कहीं चला जाए। वायु का झोंका आया, उस तिनके को कहां वो समुद्र के किनारे था और कहां ले जा करके हिमालय के ऊपर बैठा दिया। ये सब गुरु कृपा से हो गया। आपको क्या बताऊं, आज मैं एक पवित्र जीवन जी रही हूं, इतना मुझे संतोष है, इतना भारी संतोष है। सदगुरु कबीर का लास्ट लाइन हम कहते हैं, जीनी जीनी चदरी मोरी बीनी रे, सुर नर मुनि सब कोई ओढ़े, तीनहु दाग दे दीनी रे। दाग लगा दिया। दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों के त्यों धर दीनी रे। तो हमें इतना संतोष है कि इस चादर को ज्यों का त्यों हम धर के जाएंगे, इसमें दाग नहीं लगाया। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। तो जब चादर ये पुरानी अब हो रही है, तो अब मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा
कि मैं अभिमान से भरी थी, मैल से भरी थी, इसको अब धोना है। धोने का काम अब हो चुका है। अब समय बच गया है, आपके साथ मैं अपना जीवन बिता रही हूँ। समय बच गया, क्या करें? इसलिए कुछ कुछ उद्देश्य बनाते हैं, झूठ मूठ भंडारा करेंगे, भक्तों को बुलाएंगे, उधर आश्रम बनाएंगे, तो वहां वो करेंगे, क्योंकि महाराज जी ने कहा था ना, हड्डी से भी हम काम ले लेंगे। तो वही हड्डी से वो काम ले रहे हैं और वही उद्देश्य बनाते हैं। अरे ये सब हो रहा है काम, और आप सब आए हैं। क्या बताऊं, हमारे भीतर में कितना ही खुशी है और कितना आनंद है। अब देखिए, ये माताएं भी कबीर पद थी और आ गई यहाँ, क्योंकि हमारे महाराज जी, एक दिन मैंने कहा कबीर साहब जी ने ऐसा कहा, मुझे बहुत डांटा उन्होंने। कहा जब भी बोलना सदगुरु कबीर बोलना, ऐसे कबीर नहीं बोलना, सदगुरु कबीर बोलना। कितनी श्रद्धा सदगुरु कबीर के प्रति, कितनी श्रद्धा है। आदि संत हो गए। तो देखिए, कबीर पंथी माताएं भी आ गई और गैब दरबार में बैठ करके भजन गाकर आनंद देती भी हैं और लेती भी हैं। कल का दिन था, उत्सव का दिन था। तो इसका जो है एक अंतर मेरे से उतरा नहीं। तो महाराज जी अपने आसन पर हैं और मैं अपने बिस्तर पर ही रो रही हूँ खूब जोर से। परमानंद आए, मुझे उठा करके गले से छाती से लगा लिया। काहे रो रहे? लेकिन यहाँ वो जोगी ने सप्त बाण मार दिया। चलना जरूर है। मुझे लगा कि ये अब जाने लगे, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा व्यवहार भी उन्हीं से जुड़ा था और परमार्थ भी उन्हीं से जुड़ा था। केवल परमार्थ नहीं, व्यवहार भी। कल क्या कपड़ा पहनेंगे वही लाते थे, कल क्या खाएंगे वही व्यवस्था करते थे, कहाँ रहेंगे छाया वही बनाते थे। आप सोचिए, क्या मेरे माता पिता और गुरु, इसका स्मरण हो गया कि सब आज जा रहे हैं, साथी संगी सब। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सब कुछ आप ही है मेरे लिए। हमें थोड़ा सा भी उदास देखते थे, मेरे सामने नटवर बन करके नाचने लगते थे कि उदास ये कैसे हो गई है। जो मुझे हर समय आनंद में रखने का प्रयत्न करते थे, तो क्या उस पूर्णा के भीतर उनका दिया हुआ आनंद नहीं भरा था? मैं रोने लगी चिल्ला करके। महाराज जी जान गए इस शब्द की चोट लग गई है, वो नहीं उठे। परमानंद आए, मुझे गले से लगा लिए, चिपका लिए। फिर मुझे 2 दिन तक हम होश में नहीं रहे। 2 दिन तक वही भाव। हम लोग थोड़े हैं कि 1 घंटा भजन कर लेंगे और फिर तुरंत संसार में चले जाएंगे। जहां रहते हैं फिर उसी में इतना गलतान हो जाते हैं, वहां से निकलने में बहुत समय लगता है। निकलूं कैसे? भजन करके और फिर संसार में प्रवेश करूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। गुरु का वचन आत्मसात हो गया है। यहां से कुछ ही दिनों के बाद उड़ीसा गए। वहां मैं कहने लगी एक दिन, इस साल कुछ परिवर्तन आएगा महाराज जी, मुझे लगता है। हर वक्त मेरे भीतर से वही आवाज आती है। मैं रसोई में काम करती, वहां से भी मैं आ जाती उनके पास, क्या कुछ होगा? कड़छी हाथ में है और लेकर के। इंट्यूशन इतना होता था, कुछ इस साल परिवर्तन आएगा। मैंने कहा क्या परमानंद नहीं रह पा रहेंगे, चले जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे? मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि महाराज जी नहीं रहेंगे। इतना स्वस्थ शरीर था। एक एक कटोरी में दाल बनाती, वेद प्रकाश चावल बनाता था हाथ से। सुनील एक एक लकड़ी से खोद करके धान बोता था और क्विंटल का क्विंटल ला देता था महाराज जी के लिए अनाज पैदा करके, क्योंकि हल बैल का खाते नहीं थे। ऐसा भक्त है वेद प्रकाश। और महाराज जी खाते थे। तो मैं आती, मैंने कहा कोई परिवर्तन होगा। महाराज जी ने कहा अरे कोई भी साला मरे तुम नहीं रोना।
और मेरे सिर पर हाथ रख दिया, सहलाया मेरे सिर को। कोई साला मरे, तुम नहीं रोना। ये नहीं कहा कि मैं ही जाने वाला हूँ, मगर हरिश्चंद्र सबको संकेत दे दिया था कि हम आएंगे नहीं तुम्हारे गाजीपुर। मैरिज बोले थे और भंडारा होने वाला यहाँ पर बहुत बड़ा। इस साल हम 96 लास्ट में देह त्याग कर देने वाले। और मुझे कहते रहे, मैंने कहा आप आनंद आश्रम नहीं चलेंगे? कहा क्यों नहीं, ले चलूंगा मैं तुमको दिसंबर में, चलना मेरे साथ। मुझे ये कहते रहे और वहां ये बात थी, लेकिन हम कहते थे महाराज जी मेरे सामने आप देह नहीं त्याग करेंगे, वो मैं नहीं देख पाऊंगा। आप इसको मोह समझिए, प्रेम समझिए, जो भी समझिए, मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब महाराज जी देह त्याग कर दिए तो मैं बहुत रो रही थी। तो महाराज जी के एक शिष्य है श्याम सुंदर, नहीं बारीपदा के ब्राह्मण है, उन्होंने कहा माता जी आप सन्यासिनी हैं, आपको रोना उचित नहीं है। हमने कहा मुझे पता ही नहीं कि मैं सन्यासिनी भी हूँ, मुझे मालूम भी नहीं कि मैं सन्यासिनी हूँ। आप क्या मुझे बोल रहे हैं? कौन से शास्त्र में लिखा है कि गुरु के विजोग में नहीं रोना, संसार के विजोग में रोना? अरे भाग्यवान ही गुरु के विजोग में रोता है। यहाँ रह के गुरु की मौजूदगी में भी विजोग बनाना पड़ता है, नहीं तो भक्ति होगी ही नहीं। भक्त वही प्रथम विजोगी भक्त होगा। पलटू साहब गांठ पड़ी, पिया बोले नहीं हमसे, देखिए विजोग नहीं है, गांठ पड़ गई है और पिया वो परमात्मा, वो गोविंद हमसे बात नहीं करते। विजोगी ना होगा तो भक्ति के मार्ग पर कभी चलेगा ही नहीं। भक्ति वहीं से शुरू होती है। मैंने कहा आप क्या बोलती है, मुझे पता ही नहीं कि मैं सन्यासिनी भी हूँ। मैं तो गहवानंद के आंगन में चहकने वाली, खेलने कूदने वाली एक चिड़िया थी, आप मुझे सन्यासिनी कहते हैं। और रोना, हम 6 महीने तक इतना रोना रहा, बीमार हो गए थे, हाथ पांव में कंपन होता था। तो हम चादर ओढ़ के पड़े थे कि अब किसको कहूंगी मेरी दवा करवा दो। अब कौन है दवा करवाने वाला, कौन है? अब मेरी देख रेख करने वाला यहाँ पर कौन है? अदृश्य की तो बात अलग है। मैं ओढ़ करके पड़ी थी, जनेस आ गया, महाराज जी ने शायद कह दिया, ये आ गया, मुझे उठा के पटना ले गया। फिर वहां दिखाया तो कहा कुछ नहीं है, ये कोई मानसिक आघात पहुंचा है, चोट लगी है। तो चलिए हम यहाँ आए हैं, भजन भी करते हैं तो रोते हैं, आंसू न निकले फूल तोड़ के चढ़ा देते हैं। और फूल क्या मेरा है, वो तो पेड़ में था, उसको तोड़ के मैंने चढ़ा दिया। यदि उनको पुकारते पुकारते और आंसू आ जाए तो समझिए उनके चरणों में वो पुष्प समर्पित हो गया, क्योंकि आपके अंतर से निकला है, वो बाहर से तोड़ के नहीं चढ़ाए हैं। आप भाव में भर करके आनंद करिए। स्वामी सर्वदानंद यहाँ के ठाकुर थे और राजा के पवाहीदार थे। अब क्या बताएं, वो वीर, मर्दों ने माया थूक दिया, फिर क्या चाटे। वो जब महाराज जी मुझे स्वयं सुनाते थे कि यही गुफा पर रात को एकांत में वो गाते थे, मैं सेवक अज्ञान मोह पर दया दृष्टि निहारी, बाल जान कृपाल मोह सूरती से नहीं टाली। और महाराज जी कहते कि वो घंटों गाता इसको, ये नहीं कि पूरा हो गया, घंटों गाता, रोता रहता। और परम ब्रह्म अवतारी संत पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं। सर्वदानंद को नहीं मालूम, और महाराज जी सुन रहे हैं कि ये गा रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है। घंटों साधना यही थी। भजन ऐसा हो जो हृदय फट जाए, वहां से प्रवाह निकल पड़े
पाहन फोड़ गंग एक निकरी, चहुदिस पानी पानी। हृदय पत्थर है, इसको इतना कोमल बनाइए, इस पत्थर को फाड़ डालिए, भक्ति रूपी गंगा निकल आएगी उधर से, कहीं बाहर से भक्ति आती नहीं। आप प्रेम रूपा भक्ति को, नारद जी ने कहा प्रेम रूपा भक्ति प्रेम रूप है। तो कल ये गोपाल को हारमोनियम सिखाने वाला वो मास्टर बाबा जी आए हुए थे। मेरे मन में इच्छा हुई कि इस सेवा के लिए अर्थ में बैठा रहता है, मुझे सोचना पड़ता है कि इसको क्या सेवा दूं। मैं अंदर की होती थी, ये बाहर पहले पहले बैठा रहता था। उस समय की भक्ति अब नहीं है, अब हमें ही बुलाना पड़ता है। ये बाहर बैठा रहता, मैं सोचती थी कि अब इसको काम क्या दूं, इस भूत को हर वक्त इसको काम देना पड़ता था। मैंने सोचा इसको हारमोनियम में हम लगा देंगे, मेरी छुट्टी हो जाएगी, ये उसी में लगा रहेगा। आज सोचा किसी को बुलाएंगे कि इसको सिखा दे, थोड़ा सा, कलाकार तो नहीं है मगर थोड़ा तो गाना सीख ले, उसके साथ जिएगा। अब इसके भीतर अनहद नाद प्रकट नहीं हुआ है। सदगुरु कबीर पलटू साहब कहते हैं, शून्य शिखर भवन जाके तुरिया असवारी, 8 पहर बाजा बाजे शब्द की झनकारी। जब तक भीतर का बाजा नहीं बज रहा है तो मैंने कहा बाहर के बाजे के साथ जी ले। वो बाबा जी अपने आप तीसरे दिन मेरे संकल्प से आ गए। उनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं हारमोनियम जानता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो वो कल कह रहे थे उधर बैठ के, वो तो बैठे हैं पीछे, हमने सोचा यहाँ नहीं है। ये कल कह रहे थे कि हम पूरे भारत वर्ष भ्रमण करते हैं और यहाँ पहुंचे हैं, सब जगह कलयुग भरा है, भीतर कुछ है और बाहर कुछ है, भेदभाव है। लेकिन यहाँ महाराज जी के शरण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एक ही गिलास से ब्राह्मण भी पी रहा है और भंगी भी पी रहा है, एक आसन पर ही बैठा है, भोजन कर रहा है। कहा यहाँ कलयुग नहीं है, गेट के बाहर है, गेट के अंदर कलयुग नहीं है। अब देखिए इनकी दृष्टि। एक बार पहले भी आए, मैंने कहा आप फिर आना भंडारे में, 8 दिन के बाद फिर आए। तो मैंने सोचा इसको कोई सिखा दे, ये अपने काम में लगा रहे। तो इसलिए जो है साधना धीरे धीरे ऊंची होनी चाहिए, पहले वाले ही नहीं। बच्चा पढ़ने जाता है, क पढ़ता है, उसके बाद ख भी तो पढ़ता है। तो स्थूल साधना छोड़ करके साधना सूक्ष्म होनी चाहिए। किसी की जरूरत नहीं, अपने आप में प्रवेश करने के लिए आपको बाहर का कुछ सहारा लेना पड़े तो समझिए कि अभी अंतर का पट खुला नहीं है। किसी सहारे की जरूरत नहीं, अपने घर में प्रवेश करना है। ये भी हम लोगों के धन्य भाग हैं जो ऐसी साधना गुरु के द्वारा हमें मिली, जानते भी नहीं, बाहर बाहर ही भटक करके चल देते हैं। अंतर मार्ग प्रवेश करना हमको आता ही नहीं, हम कभी सोचते भी नहीं। मैं भी पहले बहुत शिव की पुजारी थी, उठती रात को 7 वर्ष की अवस्था से, इतना फूल तोड़ते, इतना बेलपत्र, सब में ओम लिखते रात में ही, और तुलसी पिंडा पर रखते। मेरी दादी 4 बजे भोर जाती थी पूजा करने, मैं वहां जाती और हर एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय करके शिव जी के ऊपर चढ़ाते जाते। तो मैंने जिस साल में आश्रम में आऊंगी, मैंने 2 महीना आने से पहले
स्वप्न देखा, स्वप्न था, देखा शिव और पार्वती दोनों खड़े होकर ऐसे फूल बरसा रहे हैं। तो मैंने अपना फ्राक डाल दिया कि भर ले इनके फूल को। वो फूल इतना भर गया ना, उसको मैं समेटने लगी, तब तक मेरी नींद खुल गई। और 2 महीने के बाद शिव स्वरूप स्वामी ज्ञानानंद की इतनी कृपा हो गई कि मैं उनकी शरण में सदा के लिए आ गई और मैं बहुत आनंदित हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि गुरु ने बचा लिया। यदि हमें ऐसे समर्थ गुरु न मिलते तो आपको क्या बताएं, आपकी तरह महाराज जी से जुड़े थे तो आश्रम आते, लेकिन यहाँ सब दिन के लिए मेरा बसेरा ना बनता है। हर की पैड़ी में लाखों करोड़ों लोग गए, कुंभ में स्नान करके चले आए, लेकिन घर बना करके कोई वहां बसा नहीं। यदि वहां घर बना के कोई बस ले तो क्या गंगा दूर है? गंगा स्नान दूर है? इसलिए हम चाहते हैं कि शून्य शिखर भवन जाके और तुरिया सवारी, उस तुरिया में आप लोगों का भी बसेरा हो जाए और आपके हाथ का बाजा छूट करके स्वयं जो गगन में बाजा बज रहा है आप सुनकर गलतान हो जाए, आनंद मग्न हो जाए, वो शब्द में सब कुछ भूल जाए, तब हाथ का बाजा छूट जाएगा। इसलिए इसको हाथ के बाजे में लगा दिया कि अभी इसके साथ जियो। ये करते करते शायद महाराज जी की कृपा हो जाए, तुम्हारे भीतर भी बाजा बजने लगेगा, फिर उसको सुनना, ये छूट जाएगा, इसकी तब कोई जरूरत न होगी। बहुत साधना यहाँ ऊंची है। कोई बाजा महाराज जी के समय आश्रम में बजता था। जगदीश भाई आप तो कब के शिष्य थे हमारे, ये वैशाली आश्रम के अध्यक्ष है सुनील, नहीं प्रोफेसर है, वैशाली आश्रम के अध्यक्ष हैं और भजन में मगन रहने वाले भी हैं, आनंद करते हैं भजन में। इनको मालूम है कोई बाजा नहीं बजता था। महाराज जी की व्याख्या की कि बड़े बड़े 5 के फांदे सचिदानंद ब्रह्म काले, उड़ीसा के लोग कहते हैं। ये 5 के फंदे में पड़कर स्वयं सचिदानंद ब्रह्म रो रहा है, जीव बन के, इच्छा कामना वासना के वशीभूत होकर ये जीव हो गया, 5 के फंदे में पड़ गया। तो महाराज जी कहते थे इंद्रियों को खुराक न दो, 5 कुतिया राम की करत भजन में उसको चारा दीजिए, तब करिए सत्संग। यहाँ चारा देने का मतलब नहीं है कि कान जो सुनना चाहे वही सुनाइए, जीवा जो खाना चाहे वही खिलाइए। ये 5 इंद्रियां जो मांगती हैं उसे देते रहेंगे, वो कभी संतुष्ट होंगी नहीं। उनके मार्ग में अवरोध डाल दीजिए, वो संतुष्ट हो जाएंगे। त्यागात शांति अनंत है, त्याग से तुरंत शांति हो जाएगी, इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी। बहुत लोग व्याख्या करते हैं ना, पहले इंद्रियों को संतुष्ट कर लो तब भजन सत्संग करो। क्या इंद्रियां बकरी के समान हैं? कभी ये संतुष्ट होने वाली हैं? आप जिस मिठाई को खाए हैं और उस दुकान से गुजर रहे हैं, वो मिठाई देखते ही जीवा पानी में, मुंह में पानी भर आएगा, क्योंकि खा चुके हैं, रस ले चुके हैं। फिर वो मांगती है जीवा हमारी, उसको मत दीजिए। तो महाराज जी कहते थे कि गाजा बाजा ये सब जो है ये कान को आकर्षित करता है, ये एक राग है। इस राग
से हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये सब हमारे आश्रम में कुछ बचता है। रामदास ऊपर चलो, छोड़ो निचला देश। आराम से अपने भीतर में तन मंदिर आत्मा देव, तुम पुजारी बन जाओ। तन मंदिर है, आत्मा देव है, तुम पुजारी बन जाओ। किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन आपको क्या बताएं, लास्ट में महाराज जी ने भी देखा कि ये बिना बाजे के ये भजन नहीं कर सकते, तो उड़ीसा में भजन मंडली बना दी। आज भी भजन मंडली है, आप लोग उड़ीसा भी आइए, हमारा दिसंबर में होता है। नहीं चले, सब सत्संगी हैं, सेवा करेंगे वो लोग। वहां भजन मंडली बना दी, वो लोग भजन करता रहता, कुछ नहीं आता है, केवल जय राम हरे सुख राम हरे, नहीं जय सतगुरु दीन दयाल हरे। लेकिन क्या बताएं, उनकी वाणी में क्या मिठास है। आज भी वो गाते रहते हैं, रात भर जागते रहते हैं। इसलिए इंद्रियों को चारा न दीजिए, ये उधर नहीं जाएंगी, शक्ति ऊपर नहीं चढ़ेगी। इंद्रियों के माध्यम से शक्ति बाहर निकल जाएगी। यहाँ शिव शक्ति के मिलन से मोह को भयो आनंद न करना है, शक्ति को शिव से न मिलाना है। शक्ति मूलाधार पर बैठी हुई है, कुंडल मार करके, सर्पिणी। वो ऊपर उड़ती है तो स्वाधिष्ठान पर आकर के वो सृष्टि करती है। वही शक्ति सृष्टि न करके स्वाधिष्ठान से यदि ऊपर उठ जाए, ऊपर मणिपुर, अनाहत चक्र, त्रिकुटी, उसके ऊपर सहस्रार तक पहुंच जाए तो रस गगन गुफा में अजर झरे। क्या झरने नहीं लगेगा आनंद? इसलिए कहा गया है कि विषय वासना से ऊपर उठो। वो दृष्टांत देते हैं, कहते हैं एक राजा जो था ना, बहुत ज्ञानी था। वो ज्ञानी को ढूंढ रहा था, एक ज्ञानी और मिल जाए। तो एक बकरी रखा था और घोषणा करवा दिया था कि इस बकरी का जो पेट भर देगा तो आधा राज्य उसको हम दे देंगे। तो लोभ की भावना से बहुत लोग आएगा, अरे बकरी का पेट भरना क्या है, तुरंत भर देंगे। दिन भर ले जाता, चराता, खिलाता। रात में जब वो बकरी आती, राजा वहां घास रखे रहते थे, आके फिर खाने लगती, उसका पेट नहीं भरता। एक दिन एक सन्यासी आया, उसने कहा हम भरेंगे इस बकरी का पेट। वो सुबह ले गया जंगल, वो बकरी घास को मुंह लगाए, एक डंडा मारे, फिर घास को मुंह लगाए, एक डंडा मारे। दिन भर एक घास उस बकरी को खाने नहीं दिया, डंडा मार मार के मुंह फुला दिया। वहां राजा साहब रखे रहे घास, उधर से बकरी आई तो घास की तरफ देखी भी नहीं, क्योंकि अभी फिर डंडा बरसेगा। वो देख रहा सन्यासी की तरफ, बकरी देख रही है, घास की तरफ नहीं। तो ये इंद्रियां ही बकरी है, खुराक देते रहेंगे, कभी संतुष्ट होंगी नहीं। अरे इन पर डंडा बरसाइए। यदि शब्द सुनना चाहे संकल्प लीजिए, नहीं सुनने देंगे। यदि मिठाई खाना चाहे तो नहीं खाने देंगे। राजा भर्तृहरि, उज्जैन के सम्राट, घर छोड़ दिया, बहुत हलवा खाए थे, वासना भीतर थी, स्वाद ले चुके थे। हलवाई के दुकान से फकीरी भेष में घूम रहे थे, गृह त्याग कर दिया, राजशाही त्याग कर दी। लेकिन हलवाई के दुकान से जब वो जा रहे थे, उस सुगंध से इंद्रियां आकर्षित हो गई कि
कि थोड़ा हलवा खा ले। सदगुरु पलटू साहब कहते हैं कि मन माया में मिल गया, मारा गया विवेक। उनका विवेक मर गया। गए हलवाई के दुकान पर, का थोड़ी सी हलवा दे दो। एक सम्राट, एक जीवा ने इतना पतित बना दिया कि हाथ मांगना पड़ा। कार्य नहीं ऐसे मिलेगा, पैसा लाओ। दिन भर गए मजदूरी किए, भूल ही गए सब कुछ, फकीर बने हैं, सब कुछ त्याग करके आए हैं। दिन भर मजदूरी की, शाम को कुछ कमा के लाए, हलवाई की दुकान पर गए, पैसा दिए, उसने हलवा दिया। हलवा हाथ में आते ही विवेक जग गया। का आज मेरी जीवा इतना पतित बना डाली कि दिन भर मजदूरी किया, भूल ही गया कि भजन के लिए हम निकले थे, भूल ही गया कि परमात्मा के दर्शन के लिए निकले थे। तो एक हाथ में हलवा और एक हाथ में गोबर, एक हाथ में हलवा एक हाथ में गोबर लेकर नदी के किनारे गए। हलवा उठाते, जीभ लपलपाती खाने के लिए, झट से पानी में फेंक के गोबर खाते। कैसे कोड़ा बरसाएंगे, इंद्रियों का दमन कैसे करेंगे। सब हलवा ऐसे पानी में बहा दिया, सारा गोबर खा लिया। इंद्रियां डर गई कि अब कभी हलवा खाएंगे नहीं। यदि खा लेते तो फिर हलवा खाने का उनका मन होता है। इसलिए इंद्रिय मन में समन्सा दो, स्वयं इंद्रिय दमन कर लीजिए। कस बांधिए है मन सदा, चरने विषय मत दीजिए। इंद्रिय दमन, मन को रोकना सम कहलाता है, इंद्रियों को रोकना दम कहलाता है। कस बांधिए मन है सदा, मन घोड़ा है, शरीर बूढ़ी हो गई मगर कभी मन किसी का बूढ़ा नहीं होता। वृद्धावस्था में और तंग करता है ये, और जवान हो जाता है। हमने बहुत जवानों को बूढ़े में जवानी को देखा है। कस बांधिए है मन सदा, ये मन घोड़ा है, इसको कस के बांधो। चरने विषय मत दीजिए, इसको विषय में मत चलाइए, स्वच्छंदा मत दीजिए। थोड़ा पहले इसको कहिए अपनी तरफ आओ, सब सुख तेरे पास है, सब आनंद मिलेगा अपने भीतर में।